मैक्सिको की जेल में ये कैदी जो आपको चक्कर लगाते हुए नजर आ रहा है, ये कोई आम कैदी नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग स्मगलर एल चप्पो है। इसके सेल में सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं जो कि इसकी हर एक हरकतें को नोट करते हैं। यहाँ तक कि इसके लिए एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर लगाया गया है जो कि 24 घंटे इस पे निगरानी रखता है। अ डार्क प्रिजन, एक ऐसा कारखाना जहाँ पे ना तो कोई रोशनदान है ना ही कोई खिड़की है, बस केवल एक कोने में बनाया गया है शावर रूम जो कि इस कैदी को मिला हुआ है। इतनी हाई सिक्योरिटी और ना जाने क्या क्या पाबंदियों के बाद भी ये कैदी जो आपको नजर आ रहा है वो यहाँ से गायब हो जाता है। अब इसे या तो चमत्कार है या फिर जादू का है। जब सिक्योरिटी गार्ड को एल चप्पो की कोई भी एक्टिविटी नजर नहीं आती है तो उन्हें शक होता है और उसके बाद वो उसके अंदर जाके देखते हैं और वहाँ पर वो देखते हैं कि देश विदेश का सबसे बड़ा ड्रग स्मगलर वहाँ से गायब हो चुका है। आखिर कैसे एल चप्पो उस जेल से गायब हो गया और आखिर पुलिस वालों ने क्यों उसको कैदी बना के रखा है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। 1957 में मैक्सिको के एक छोटे से गांव बदीरा गोटा में पैदा होने वाला एल चप्पो, जिसका असली नाम ओकिम गुज़मान है, लेकिन उसने बाद में जाकर अपने इस नाम को बदलकर एल चप्पो रख दिया। एल चप्पो को ये ड्रग ट्रेडिंग की आदत उनको विरासत में मिली थी क्योंकि उनके जो पिताजी थे वो छोटे मोटे ड्रग डीलिंग किया करते थे और अपने इसी कारोबार की वजह से एल चप्पो को बचपन में ही उसको बेघर कर दिया गया था। एल चप्पो के पास गुजारा करने के लिए कोई भी काम धंधा नहीं था, लेकिन अगर वो कहीं पे काम के लिए जाता तो उसको काम नहीं दिया जाता था। इसलिए उसने भी यही निर्णय लिया कि वो भी ड्रग डीलिंग का माफिया बन जाएगा। 15 साल की उम्र में ही उसने ड्रग डीलिंग को अपना बिजनेस बना लिया। वो ड्रग को उगाने के लिए सुनसान जगह ढूंढता था और वहाँ पे ड्रग की खेती करता था। धीरे धीरे उसकी ड्रग डीलिंग इतनी ज्यादा बड़ी बन गई कि मैक्सिको के बड़े बड़े लोग यानी कि बड़े बड़े जो माफिया थे वो उसको अपनी गैंग में शामिल करना चाहते थे। 1970 में उसने एल गेरो पाल्मा गैंग को शामिल कर लिया क्योंकि वो उस टाइम पर मैक्सिको की सबसे बड़ी गैंग हुआ करती थी। इसमें भी उसको ड्रग शिपमेंट का काम मिला हुआ था। लेकिन 1989 में उस गैंग का जो लीडर हुआ करता था वो पकड़ा जाता है, जिस वजह से जो गैंग थी वो टूट जाती है। फिर 1980 में उसने एल पर्दिनो ग्राडो की गैंग को शामिल कर लिया क्योंकि वो भी उस टाइम की मैक्सिको की सबसे बड़ी गैंग हुआ करती थी और वहां पर भी उसको सेम वही काम मिला था, ड्रग शिपमेंट का। और ऐसे धीरे धीरे समय बीता चला जाता है और आता है 1989 और इस गैंग के साथ भी वही सेम होता है जो पहली वाली गैंग के साथ होता है। इसका जो लीडर है वो पकड़ा जाता है और ये गैंग भी टूट जाती है और इसी मौके का फायदा उठाता है एल चप्पो। वो अपनी गैंग बनाता है जिसका नाम रखता है सिनालोवा कार्टेल। अब अमेरिका में दो रास्तों से ड्रग का सप्लाई किया जाता था, एक था मैक्सिको और दूसरा था कैरिबियन। ये जो दूसरा रास्ता था इसमें अमेरिका की जो पुलिस फोर्स थी वो पूरी तरह से फोकस हुआ करती थी, जिसकी वजह से कई बड़े बड़े ड्रग स्मगलर पकड़े जाते थे। इसी बात का फायदा एल चप्पो ने उठाया। वो दूसरी तरीके से यूएसए में ड्रग को सप्लाई करने लगा। एल चप्पो बहुत सारे ड्रग्स को उगाता था, लेकिन उसका जो मेन फोकस था मेटाफेटामिन्स, हीरोइन, एगस्टे, कोकीन और मैरिजुना, क्योंकि ये ड्रग उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट पहुंचाते थे। लेकिन और भी ज्यादा ड्रग थे जो कि उसको पहुंचाने थे, जिसके लिए उसने वहाँ पे एक टनल बना दी। ये जो टनल थी ये इतनी ज्यादा डेवलप बनाई गई थी कि इसमें पंखे लगाए गए थे, लाइटें लगाई गई थी और वेंटिलेशन का पूरा इंतजाम बनाया गया था। यहाँ तक कि ये जो गैंग थी इसको टनल गैंग के नाम से भी जाना जाता था। टनल का मेन साइट उसने ओटे मेसा को चॉइस किया। इसकी जो मेजर 3 वजह है। सबसे पहली है ओटे मेसा 2 ट्रांसपोर्ट हब्स सैन दियागो और तिजुआना के नजदीक था, जिसकी वजह से गैंग तक ड्रग को पहुंचाना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता था। और जो दूसरा रीजन था वो ये था कि यहाँ पे जो एरिया था वो इंडस्ट्रियल एरिया था, काफी ज्यादा फैक्ट्रियाँ थी जिसमें कई सारा मशीनों का शोर आता था, जिसकी वजह से इसके नीचे से टनल बनाना और भी ज्यादा आसान हो गया था। और तीसरा जो रीजन था वो ये था कि ये एरिया समुद्र के पास हुआ करता था, जिससे कि इसे मिट्टी खोदने में आसानी होती थी। 1993 में 3 जून को वो समय आया जब एल चप्पो पकड़ा गया और उसको 20 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। लेकिन उसके जेल जाने से उसका जो काम था, जो ड्रग का बिजनेस था, उसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। वो जेल से ही अपने बिजनेस को मैनेज करने लगा था क्योंकि उसने जेल जाने से पहले इतना पैसा कमा चुका था कि वो अंदर हर किसी को पैसा खिला देता था या फिर डरा धमका देता था। लेकिन टेंशन तब शुरू होती है जब 2001 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ मैक्सिको ये निर्णय लेती है कि कैदी को ट्रांसफर करने का जो जरिया है उसको आसान बना दिया जाए। एल चप्पो ये भली भांति जानता था कि अगर वो यूएसए चला गया तो वहां से निकल पाना नामुमकिन होगा। इसलिए एल चप्पो ने पहली बार मैक्सिको की जेल से भागने का प्लान बनाया, जिसमें उसने जेल के गार्ड को $2.5 मिलियन देकर एक लॉन्ड्री बैग में बैठकर वहां से भाग गया। उसने अपने अगले 13 साल तक मैक्सिको और यूएसए की पुलिस की नाक में दम करके रखा था। बट 13 साल बाद मैक्सिको की पुलिस को उसकी लोकेशन का पता चलता है और वो वहां से पकड़ा जाता है। अब की बार उसे मैक्सिको की सबसे ज्यादा सुरक्षित जेल में भेज दिया गया।
जिसका नाम था एल्टेप्लानो। उस जेल में हर कोने पर एक एक कैमरे लगाए हुए थे, लेकिन सिर्फ 1 साल के बाद 11 जुलाई 2015 को करीब 8:50 में वो सावर एरिया में जाता है। लेकिन वो वहाँ तो जाता है, वहाँ से वापस नहीं आता। उसके सेल में सिर्फ सावर एरिया था जहाँ पर कैमरे की नजर नहीं पड़ती थी। आधे घंटे के बाद जब वो उस सेल में नजर नहीं आया तो पुलिस वाले उसके सेल के अंदर जाते हैं, तो वो वहाँ जाकर ये देखते हैं कि वो वहाँ से गायब हो चुका है। उसने बड़ी ही चालाकी से सावर एरिया का जो गटर है उसको बड़ा कर एक नाली में टनल बना दी थी, जो सीधा जाकर दूसरी टनल से मिलती थी जो काफी ज्यादा बड़ी थी। और जो वो टनल थी वो सीधा जाकर एक कंस्ट्रक्शन साइट में मिलती थी। लेकिन इस बार जो उसकी आजादी है वो ज्यादा लंबी नहीं चलती। 8 जनवरी 2016 को मैक्सिको पुलिस उसके सेफ साइट में छापा मारती और उसको वहां से पकड़ लेती। लेकिन इस बार अमेरिका की सरकार ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए 2017 में मैक्सिको ने एल चप्पो को अमेरिका के हवाले कर दिया, जो कि अब अमेरिका की कैद में उम्र कैद काट रहा है। लेकिन फिर भी अमेरिका की सरकार को यही डर सताता है कि कहीं एल चप्पो फिर से भाग ना जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद जरूर आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।